कप सिरप मामले में नया खुलासा, हवाला के जरिए टेरर फंडिंग से जुड़े तार, जांच में जुटी एजेंसियां। भाजपा के पूर्व सांसद का दावा, कन्नौज में सपा के कटे 3 लाख वोट, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। बीबी जी रामजी बिल को लेकर मचा सियासी बवाल, विपक्षी सांसदों ने बिल के खिलाफ संसद में निकाला मार्च। दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा से पहले सपा सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार को घेरा, पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार। भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच रद्द होने पर भड़के फैंस, अखिलेश यादव ने प्रदूषण बताई वजह, सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, आपने इस खबर चौक की बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो बात करते हैं आज 5 बड़ी खबरों पर। कोडीन कप सिरप मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल कप सिरप मामले के तार टेरर फंडिंग से भी जुड़ने लगे हैं। जांच एजेंसियों ने इस मामले में खाड़ी देशों के कई हवाला कारोबारियों की जानकारी एकत्र की है, जिसके जरिए आरोपी कप सिरप की कमाई मंगवाते थे। सूत्रों के अनुसार कप सिरप के आरोपियों को हवाला के जरिए मोटी राशि भेजने वालों में कुछ इस्लामिक संगठन भी शामिल थे। कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के 3 लाख वोट कटने वाले बयान ने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस पर तीखा पलटवार किया है। सपा प्रमुख ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि कन्नौज के पूर्व भाजपाई सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है। क्या वे जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं? बता दें कि पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एसआईआर के कारण कन्नौज में समाजवादी पार्टी का 3 लाख वोट कटने का दावा किया था। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधूना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो, अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। माने कोई मर गया होगा, बेटी की शादी हो गई होगी, कोई बाहर रहने चला गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना होगा। सब जगह है, हर बूथ के ऊपर है। लेकिन आपको मालूम है क्या, जब वोट पड़ते हैं तो जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट अधिकतम होता है, उसमें जब पूरी ताकत लगा देते हो तो पोलिंग परसेंटेज 55 और 60 पहुंचती है। बहुत पूरी ताकत लगा देते हो तब। और जहां पर समाजवादी पार्टी का बूथ होता है, आपको मालूम है, आपके विधूना विधानसभा में 90 बूथ ऐसे थे जहां समाजवादी पार्टी को 90% से ज्यादा, माने 95% से ज्यादा वहां के ऊपर पोलिंग हुई और 99% वोट उन्हीं को मिला। बताओ, संभव है क्या? अरे जब तक मरे जिए नहीं डाल लिए, बाहर वाले नहीं डाल लिए, फर्जी नहीं डाल लिए, तो 90 आखिर हो कैसे गए? उनके यहाँ 90 हो जाते हैं, हमारे यहाँ 55-60 तक हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फर्जी वोट हम डाल ही नहीं पाते, हम डालते ही नहीं, क्योंकि हम फर्जीवाड़ा करने वाले लोग भी नहीं। तो आपने देखा होगा, 20 साल पुराने मनरेगा बिल की जगह लेने वाले बीबी जी रामजी बिल को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। नए ग्रामीण रोजगार बिल के खिलाफ विपक्ष ने गुरुवार को संसद में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और बीबी जी रामजी बिल वापस लेने के नारे लगाए। बता दें कि गुरुवार को इस बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई थी। कार्यवाही देर रात 1:35 तक चली थी, जिसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया था, जिसमें विपक्ष ने मांग की थी कि इस प्रस्तावित कानून को अस्थायी समिति के पास भेजा जाए।
गुरुवार को संसद में प्रदूषण पर चर्चा से पहले सपा सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली राजधानी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी बनती है। उन्होंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ की सीएम तो प्रदूषण को टेम्परेचर बताती हैं, उन्हें तो पता ही नहीं प्रदूषण क्या है। सपा सांसद ने दिल्ली में प्रतिदिन मोटर कारों के बढ़ते पंजीकरण पर भी सवाल उठाए। लगातार सीवियर पॉल्यूशन है, क्या कहेंगे सर? मुझे तो लगता नहीं पॉल्यूशन पे लोग चर्चा कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री की निगाह में तो पॉल्यूशन है ही नहीं। वो तो AQI को टेम्परेचर बता रहे हैं, तो कोई समझती नहीं पॉल्यूशन क्या है। असल में पॉल्यूशन जो है, इतनी ज्यादा दिल्ली में मोटर कारों का रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन होता है जो दुनिया के किसी शहर में नहीं होता है। हर घर में और एक एक आदमी के पास 4-4 गाड़ियां हैं। अगर बहुत पॉल्यूशन बंद करनी है तो है तो बड़ा मेरा रेडिकल सुझाव, लेकिन ये है कि एक व्यक्ति के पास एक ही कार होनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन जो है वो लिमिटेड होना चाहिए और जरूरत पर गवर्नमेंट को इसकी राशनिंग करनी चाहिए। हो जाएगा पॉल्यूशन खत्म। सर्कल पॉल्यूशन कोई आप पराली तो जल नहीं रही है, पंजाब पे आरोप लगा दो, आप सरकार पे आरोप लगा दो, अब कहां जल रही पराली है? फिर पॉल्यूशन है तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है गाड़ियों से, और जो सफाई नहीं होती है सड़कों की, जो धूल के कण हैं, वही पार्टिकुलेट मैटर जो है वो है इसका कारण। तो उसको साफ सफाई रखें। मिट्टी सड़क पर आपको विदेशों में जाइए कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी कोई उड़ती हुई, कपड़े आपके वही पहने रहो 4 दिन 10 दिन कोई गंदे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो शाम तक ही सब खराब हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, उसमें केवल दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को, यहाँ राजधानी है तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर न डालें, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर भी इसके बारे में आना चाहिए कि आप डू इट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर को खेले जाने वाला चौथा T20 मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा। मैच रद्द करने की वजह घना कोहरा था। इकाना स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को रद्द करने के बाद फैंस भड़क उठे और उन्होंने BCCI से टिकट के पैसे वापस करने की मांग कर डाली। स्टेडियम के बाहर एक व्यक्ति का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन ने कहा है कि मैंने 3 बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने के लिए टिकट खरीदा था, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मैच रद्द होने की वजह स्मॉग और प्रदूषण बताते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गेहूं बेच का आना, हम गेहूं बेच का आना है, हम 3 बोरा गेहूं बेच का आना मैच देखे, हमारा पैसा वापस करे, हमारा पैसा वापस करे, हम गेहूं बेच का आना। भैया भैया हमारा पैसा वापस करे, हम गेहूं बेच का आना, हम गेहूं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।